हेलो क्लास 10th हिंदी वाले बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हम आपको पढ़ा रहे थे जम्मू की चित्रकला पार्ट 12 भाग 1। आज इसी पार्ट 12 जम्मू की चित्रकला के भाग 2 आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 72 पर। कल हमने आपको पढ़ाया था कि चित्रकला के वास्तविक विकास का समय राजा बलवंत देव का ही समय रहा है और महाराजा रंजीत सिंह देव के पश्चात उनका पुत्र बृजराज गद्दी पर बैठा। यहाँ तक पढ़ाया था। अब उसके बाद है, अब बृजराज गद्दी पर बैठने के बाद, परंतु उसके राज्य में, यानी कि महाराज बृजराज के गद्दी बैठने के उपरांत राज्य में बाह्य आक्रमणों के फलस्वरूप जम्मू में अशांति फैलती जा रही थी। फिर भी उपलब्ध चित्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है, जो भी तस्वीर उस समय में उपलब्ध थे, मौजूद थे, उस समय के चित्रकारों ने किसी भी प्रकार कला साधना को जारी रखा और चित्रों का सृजन करते रहे। यानी उन तस्वीरों को लोगों के सामने पेश किया, उनको जीवित रखा और उन तस्वीरों को और ज़्यादा बनाते चले गए। चित्रकला नैनसुख के 4 पुत्र थे, राम सहाय, गुरु सहाय, कामा और निक्का। ये चारों चित्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे। गुरु सहाय और निक्का अपने ताऊ मानक, जो स्वयं भी एक अच्छे चित्रकार, तस्वीर बनाने वाले पेंटर थे, बहुत ही सुंदर, के पास गुलेर चले गए और 1700 ईस्वी तक चित्रकार मानक की छत्र छाया में रहकर, उनके ही शागिर्दी में रहकर उन सुंदर चित्रों की रचना करते रहे। आगे देखिए, गुलाब सिंह के महाराजा बन जाने पर जम्मू क्षेत्र में शांति स्थापित हुई और चित्रकला को पनपने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। एक सिद्ध हस्त चित्रकार नंदलाल, जो कि कांगड़ा यानी कि हिमाचल से जम्मू आए और यहीं बसकर यहीं रहने लगे। चित्रकार नंदलाल के 2 पुत्र चानूनू और रुल्दू थे। वे महाराजा गुलाब सिंह के पुत्र रंजीत सिंह के दरबारी चित्रकार रहे। चानूनू का पुत्र हरिचंद्र जम्मू दरबार का एक महत्वपूर्ण चित्रकार बना रहा। महाराजा प्रताप सिंह के दरबार का महत्वपूर्ण चित्रकार जगत राम छुनिया था। उसने बड़े ही अनुपम, बहुत ही बेजोड़, अनोखे चित्र तस्वीर बनाए। उसकी मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। जगत राम छुनिया के बनाए हुए कुछ चित्र, यानी कि जो बहुत ही सुंदर और अनुपम चित्र बनाते थे, जगत राम छुनिया के बनाए हुए बहुत से महत्वपूर्ण चित्र जो है वो आज भी जम्मू आर्ट म्यूजियम में सुरक्षित है। अगर आप जम्मू जो कभी जाएं तो वहाँ एक आर्ट गैलरी है, वहाँ पर उसके चित्र आज भी सुरक्षित है। जगतराम छुनिया के शिष्य पंडित संसार चंद थे। पंडित संसार चंद्र बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे, बहुत ही काबिलियत वाले मनुष्य थे। उन्होंने एक और जम्मू कलम अथवा पहाड़ी कलम की शैली को जीवित रखा, तो दूसरी और पुरानी और नई शैली के मिश्रण के चित्र बनाए। आपके इन प्रयोगों की बड़ी प्रशंसा हुई, बहुत ही लोगों ने तारीफ की, समाज में इनकी एक अच्छी खासी मुकाम बना इनका अच्छा खासा, और देश विदेश में ये चित्र देखे गए, खरीदे और सराहे गए। इनकी तारीफ और प्रशंसा बहुत बड़े पैमाने पर की गई। प्रकृति चित्रण में आप सिद्धहस्त थे, यानी कि नेचर, इस कुदरती माहौल में चित्र बनाने में आप बहुत ही काबिल थे, निपुण थे। आप डोगरा आर्ट गैलरी के निर्माताओं में से थे तथा गैलरी के प्रथम संग्रहपाल, क्यूरेटर भी रहे। ये बताया जा रहा है जगतराम छुनिया के शिष्य, उनके शागिर्द पंडित संसार चंद के बारे में। पंडित संसार चंद्र की कला परंपरा को आगे बढ़ाने में उनके 3 शिष्यों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई, जिनका नाम है ओपी शर्मा, सारथी, देवदास तथा गिरधारी लाल कार्यरत हैं। अभी भी ये चित्र बनाने में अभी चित्र बना रहे हैं जम्मू चित्रकला को और सुंदर, बेहतर कामयाबी के लिए। ये सभी चित्रकार आगे देखिए यहाँ पर है, ये सभी चित्रकार समकालीन तथा वर्तमान में कला का निखार कर रहे हैं। अभी भी जम्मू में ये लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, चित्रों को और सुंदर बनाने में। पंडित जी के 3 और शिष्यों जिनका देहांत हो चुका था, वे थे विद्यारतन खजूरिया, हेमराज रैना तथा चंदूलाल।
उन्होंने भी अपने समय में कला क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की। इनकी विद्यारत्न खजूरिया, हेमराज रैना और चंदूलाल, इन तीनों महान चित्रकारों ने भी अपने अपने कला में बहुत ही मशहूरियत हासिल की थी। पहाड़ी चित्रकला यानी कलम से चित्र बनाना वगैरह, इनकी कई विशेषताएं हैं, इनमें बहुत खासियत है, बहुत को अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है लोगों के लिए। सबसे बड़ी विशेषता खासियत ये रही है, 150 साल बीत जाने पर भी इनके रंग ऐसे ताज़ा हैं कि जान पड़ता है कि अभी लगाए गए हैं। इन चित्रों में, पहाड़ी चित्रकला में, इनकी खुसूसियत यह है कि 150 साल गुजर जाने के बाद भी इनमें जो रंग है, इनके जो देखने का जो इनमें रंग भरा गया है, इन चित्रों में अभी भी तरोताज़ा नजर आते हैं। इनमें प्रयुक्त रंग बहुधा मिट्टी से बनाए गए थे, कुछ एक वनस्पति और पुष्पों से भी निर्मित किए गए, कुछ ऐसे प्लांट्स, पेड़ पौधों से भी तैयार किए गए इन चित्रों में रंग वगैरह। कुछ चित्रों के हाशियों और आभूषणों में स्वर्ण रंग भी प्रयुक्त किया गया, उनके डिज़ाइन, उनके नक्काशी में और उन जेवरात जो तस्वीरें बनाए गए थे, सुनहरे रंग, गोल्डन कलर को भी इन्होंने बखूबी इसमें अच्छी तरह से इसका उपयोग किया गया है, जो कि विशुद्ध स्वर्ण में ही तैयार किया जाता था। प्योर सोने से बनाकर इस रंग को तैयार करते थे। दूसरी विशेषता रेखा और नक्श शिख चित्रण की है, यानी नक्काशी वगैरह, रेखाएं वगैरह खींचकर। रेखाएं पूर्ण रूप से सधी हुई, बिल्कुल सीधी और सही रूप में दर्शाई गई है, और नक्शिख बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही बारीक, महीन रेखाओं से बनाए गए हैं। अच्छा, किसी चित्र को सामान्यतः देखने से लगता है कि सिर में केवल रंग पोत दिया गया है, जो आम तस्वीरें नजर आती है, परंतु ध्यानपूर्वक देखने पर एक एक बाल, एक एक तस्वीरें, एक एक लाइन साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दी जाता है। अच्छा, सारे चित्र भावना और कला के अच्छे नमूने हैं। कहानी लिखने वाले लेखक ने यह बताया है, जम्मू की जो चित्रकला है वो बहुत ही सुंदर और एक अनोखा बेजोड़ नज़ारा है इन चित्रों में, और इनको देखने से ये मालूम होता है कि ये चित्र देखने वाले को ये एहसास होता है कि ये तस्वीरें जो है अभी मनुष्य की तरह, इंसानों की तरह बोल पड़ेगी। मतलब बिल्कुल हूबहू एक इंसानी रूप उसको दिया है चित्रकार ने। अच्छा, किसी चित्र को सामान्यतः देखने से ये मालूम हो जाता है कि सिर में केवल रंग लगा दिया गया है, रंग हल्का सा उस पर लगा दिया गया है, परंतु अगर हम उनको ध्यानपूर्वक बहुत ही गौर से उसके बारे में देखें, उसको दर्शाया जो गया है, जिस पैमाने पर एक एक बाल साफ साफ खींचा हुआ स्पष्ट दिखाई दे जाता है। सारे चित्र जो नज़र आते हैं, चाहे वो पत्थरों पर हो या दीवारों पर हो या वस्त्रों के ऊपर हो या लकड़ियों के ऊपर हो, उनके कला के अच्छे नमूने उसमें देखने को हमें नज़र आते हैं। इनमें वनस्पति, फूल, पत्ते और वृक्षों का चित्रण बहुत बारीकी और कलात्मकता से किया गया है। उन तस्वीरों में पेड़ पौधे, फूल और वृक्षों का जो रूप बनाकर दर्शाया गया है, उनमें बहुत ही बारीकी और कलात्मकता और बहुत ही आड़ और बेहतरीन हुनर का उन चित्रकारों ने प्रदर्शन किया है। वस्त्रों का चित्रण पारदर्शी तथा मोहक है, और भी जो कपड़ों के ऊपर, वस्त्रों के ऊपर तस्वीरें चित्रकारी की गई है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है और मन मोहने वाला है। महलों, मुंडेरों, मेहराबों तथा द्वार, जो दरवाज़ों पर जो बेल बूटों का काम किया गया है, बिल्कुल कढ़ाईदार और बहुत ही बारीकी जो काम किया गया है, इन बेल बूटों का बारीक कार्य देखते ही बनता है। देखने वालों को लगता है कि बहुत ही सुंदर, इस पर काफ़ी मेहनत और कारीगरी की गई है। इन्हीं गुणों के कारण इन चित्रों ने, जम्मू की जो चित्रकला है, देश विदेश में बहुत ही ख्याति, बहुत ही मशहूरियत अर्जित की है, हासिल की है, और भारत का नाम पूरे संसार में उजागर किया है, मशहूर किया है। अब इस शैली के चित्रों का निर्माण लगभग समाप्त हो चुका है। समय बदलने के साथ साथ इन चित्रों का भी लोगों की तरफ से रुझान बहुत कम हो गया और धीरे धीरे ये समाप्त होता जा रहा है। धन्यवाद।